हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन चैनल विजय नर्सिंग क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ मंथली सीरीज ऑफ हार्मोनल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन अ वुमेन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्राइमरी द ओवरीज एंड यूट्रस दैट प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर पॉसिबल प्रेगनेंसी। तो डियर जो हमारे वुमेन्स में जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, तो इसमें जो हमारे ओवरीज और जो यूट्रस है, इसमें जब आपकी मंथली हार्मोनल और जो आपके फिजियोलॉजिकल चेंजेस की जो सीरीज होती है, इसको हम आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। और डियर जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ये हमारी जो फीमेल बॉडी होता है, इसको आपका प्रेगनेंसी के लिए भी प्रिपेयर करता है। एंड एवरेज साइकिल लेंथ इज अबाउट 28 डेज। तो डियर जो हमारे फीमेल में जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो लेंथ रहता है, वो हमारा 28 डेज का रहता है। और इसकी रेंज के बारे में बात करें तो जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, वो आपका 21 डेज से आपका 35 डेज तक भी आपका रह सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनार्की के बारे में। इट इज़ द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन। तो डिएशन जो हमारा मिनार्की होता है, ये हमारे फीमेल्स में जब आपका 11 से 13 ईयर की एज हो जाती है, तो इस टाइम पर जब आपके फीमेल्स में फर्स्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, उसको आपका मिनार्की बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेनोपॉज के बारे में। परमानेंट सिजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जब हमारे फीमेल्स में 45 से 50 ईयर की एज में जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका परमानेंटली स्टॉप हो जाता है, तो उसको आपका मेनोपॉज हम बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेन फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो डिएशन जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसके मेनली हमारे 4 फेजेस होती हैं। फर्स्ट आपका मेंस्ट्रुअल फेज, सेकंड आता आपका फॉलिकुलर फेज, थर्ड आपका ओवुलेशन एंड फोर्थ आता आपका लुटियल फेज। तो फर्स्टली हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल फेज के बारे में। तो डिएशन जो आपका मेंस्ट्रुअल फेज होता है, ये आपका 1 से 5 डेज तक आपका रह सकता है। और डिएशन जो आपका मेंस्ट्रुअल फेज होता है, इसमें आपका जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है, इसमें आपका सीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। यानी जो आपका एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है, इसमें से आपका ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉलिकुलर फेज के बारे में। तो डिएशन जो आपका फॉलिकुलर फेज होता है, ये आपके फर्स्ट डे से स्टार्ट होता है और आपके 13 डेज तक आपका रहता है। और इसमें जो आपका फॉलिकुलर फेज होता है, इसमें जो आपके ओवरीज होते हैं, इसमें आपके जो फॉलिकल्स होते हैं वो आपका मेच्योर होते हैं, और आपकी जो एंडोमेट्रियम होता है वो आपका रीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं ओवुलेशन के बारे में। तो डिएशन जो आपका ओवुलेशन होता है, हमारे 14th डेज में आपका स्टार्ट हो जाता है। एंड इन दिस एलएच सर्ज, और डिएशन जो आपका ओवुलेशन होता है, इसमें फर्स्ट टाइम हमारा एलएच सर्ज होता है, यानी जो आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, ये आपके नॉर्मल वैल्यू से आपका 10 टाइम आपका इंक्रीज हो जाता है। और डिएशन जब आपका एलएच सर्ज होता है, इसके थ्रू जो आपके ग्राफिन फॉलिकल्स होते हैं, ये हमारे रप्चर हो जाते हैं। और जो हमारे ग्राफिन फॉलिकल्स से रप्चर होते हैं, तो इसके थ्रू जो आपके ओवम होता है वो हमारा रिलीज हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लूटियल फेज के बारे में। तो डिएशन जो आपका लूटियल फेज होता है, हमारे 15th डे में आपका स्टार्ट होता है और आपके 28th डे तक आपका ये रह सकता है। इन दिस कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म्स। तो डिएशन जो आपका लूटियल फेज होता है, इसमें आपका जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है फॉर्म हो जाता है। और डिएशन जब आपका कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म हो जाता है, तो इसके थ्रू जो आपका प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल होता है हमारा राइज हो जाता है। और जब आपका प्रोजेस्टेरोन का लेवल राइज होता है, तो ये हमारे जो एंडोमेट्रियम है, इसको आपका इम्प्लांटेशन के लिए इसमें आपका थिकनेस से प्रोवाइड करते हैं। तो डिएशन जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसके मेनली हमारे 4 स्टेजेस है। फर्स्ट थी आपकी मेंस्ट्रुअल फेज, सेकंड थी आपका फॉलिकुलर फेज, एंड थर्ड थी आपकी ओवुलेशन फेज, एंड फोर्थ थी आपका लुटियल फेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्मोनल कंट्रोल, यानी आपका हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओरियन एक्सेस के बारे में। तो डिएशन जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, इसको मेंटेन करने के लिए हमारे डिफरेंट टाइप के हमारे हार्मोन्स आपके हेल्प करते हैं। तो इसमें फर्स्टली हमारा जो हार्मोन आता है, वो आता है आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो डिएशन जो आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन होता है, ये आपका जो हाइपोथैलेमस होता है, यहाँ से प्रोड्यूस होता है। और डिएशन जो आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन होता है, ये हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होता है, यहाँ से आपका जो एफएसएच होता है और जो आपका एलएच होता है, इसके रिलीज को आपका स्टिमुलेट करने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एफएसएच और एलएच के बारे में। तो डिएशन जो आपका एफएसएच होता है और एलएच होता है, दोनों ही हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका सेक्रेट होता है। तो डिएशन जो आपका एफएचएच होता है, इसको आपका फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। और जो आपका एलएच होता है, इसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं। तो फर्स्ट इसमें हम बात करते हैं एफएसएच के बारे में। इट स्टिमुलेट फॉलिकुलर ग्रोथ एंड एस्ट्रोजन सिक्रेशन। तो डिएशन जो आपका एफएसएच होता है, एक तो हमारा जो फॉलिकुलर जो ग्रोथ होता है, इसको स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा जो आपका जो एस्ट्रोजन होता है, इसके सिक्रेशन में भी हमारा ये हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपका ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है, इसके फंक्शन के बारे में। इट कॉजेज ओवुलेशन एंड कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन। तो डिएशन जो आपका ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन होता है, ये हमारे जो ओवुलेशन होता है, इसको कॉज करता है। इसके अलावा जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम होता है, इसकी फॉर्मेशन में भी हमारा जो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन होता है, हमारा हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्ट्रोजन के बारे में। डेवलपिंग
फॉलिकल्स, यानी जो हमारे एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, जो हमारे फॉलिकल्स आपके जो डेवलप हो रहे होते हैं, तो वहाँ से ये प्रोड्यूस होता है। इट स्टिमुलेट्स एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन एंड एलएच सर्च। तो डिएस्ट्रोजन जो आपका एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, ये हमारा जो एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेशन होता है, इसको स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा जो आपका एलएच सर्च होता है, इसको भी हमारा ये स्टिमुलेट करने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोजेस्टेरोन के बारे में। तो डिएस्ट्रोजन जो आपका प्रोजेस्टेरोन होता है, हमारे जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, यहाँ से प्रोड्यूस होता है। और डिएस्ट्रोजन जो आपका प्रोजेस्टेरोन होता है, ये हमारा जो एंडोमेट्रियम होता है, इसको आपका इम्प्लांटेशन के लिए आपका प्रिपेयर करता है। इसके अलावा जो प्रोजेस्टेरोन होता है, ये हमारा जो एफएसएच, यानी जो आपका फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, और आपका जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, इसको इनहिबिट करने का काम भी करता है। नेक्स्ट हार्मोन है आपका इनिबिन। तो डिएस्ट्रोजन जो आपका इनिबिन होता है, ये आपके ओवरी के थ्रू आपका प्रोड्यूस होता है एंड इट इनहिबिट्स द एफएसएच सिक्रेशन। और जो हमारा इनिबिन होता है, ये हमारा जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन होता है, इसके सिक्रेशन को डिक्रीज करता है, यानी आपका इनहिबिट करने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडोमेट्रियल चेंजेस ड्यूरिंग साइकिल। तो डिएस्ट्रोजन जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसके दौरान जो हमारा एंडोमेट्रियम है, इसमें कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो जो फर्स्ट साइकिल है, वो आपका है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो डिएस्ट्रोजन जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, इसमें जो आपका एंडोमेट्रियम होता है, इसमें आपको सीडिंग देखने को मिलता है, यानी जो आपकी एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है, वो ब्रेक डाउन हो जाती है और उसमें से आपका ब्लीडिंग होना भी स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें आपका जो फॉलिकुलर फेज है, इसके बारे में। तो डिएस्ट्रोजन जो आपका फॉलिकुलर फेज होता है, इसमें जो आपका एंडोमेट्रियम होता है, उसमें आपका प्रोलिफरेशन आपका देखने को मिलता है, यानी जो आपका एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है, वो रीजनरेट होती है और उसमें आपके थिकनेस आपके स्टार्ट हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं ल्यूटियल फेज के बारे में। एंड तो डिएस्ट्रोजन जो आपका एंडोमेट्रियल स्टेज होती है, इसमें आपका सेक्रेटरी रहता है, यानी जो आपके ग्लैंड्स होते हैं, वो आपका सीक्रेशन आपका सीक्रेट करने में स्टार्ट कर देती हैं। इन दिस ग्लैंड सीक्रेट्स न्यूट्रिएंट्स फॉर एम्ब्रियो। तो डिएस्ट्रोजन जो आपका ल्यूटियल फेज होता है, तो इसमें आपके जो ग्लैंड्स होती हैं, वो हमारे जो एम्ब्रियो होता है, इसके लिए आपका न्यूट्रिएंट्स आपका सीक्रेट करना स्टार्ट कर देता है। तो डिएस्ट्रोजन जैसे हम इमेज में देख सकते हैं, इसमें हमारी जो फॉलिकुलर फेज होती है, ओव्यूलेशन और ल्यूटियल फेज होती है, और इसमें एक हमारा मेंस्ट्रुअल फेज भी रहती है। तो डिएस्ट्रोजन जी हमारा फर्स्ट डे से स्टार्ट रहता है, और जो 14 डेज होता है, तो इसमें आपका ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है, और हमें 28 डेज तक हमारा ये रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओव्यूलेशन के बारे में। इट अकर्स अराउंड डे 14 इन अ 28 डे साइकिल। तो डिएस्ट्रोजन जैसे आपको पता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ये हमारे 28 डेज की रहती है। तो 28 डे में से आपका जो 14th डे होता है, तो इसमें हमारा जो ओव्यूलेशन होता है, वो आपका स्टार्ट हो जाता है, एंड इट इज ट्रिगर बाय द एलएच सर्च। और डिएस्ट्रोजन जो आपका ओव्यूलेशन होता है, ये हमारा जो एलएच सर्च होता है, इसके थ्रू आपका ट्रिगर होता है। तो बात करते हैं हम आपका एलएच सर्च के बारे में। तो यानी जब आपका जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, ये सडनली हमारा नॉर्मल लेवल से आपका 10 टाइम या उससे ज़्यादा आपका इंक्रीज हो जाता है इसका लेवल, तो उसको हम आपका एलएच सर्च बोलते हैं। एंड इट इज़ अकम्पेन्ड बाय मेटास्कमर्स एंड बेसल बॉडी टेम्परेचर राइज। और डिएस्ट्रोजन जब हमारा ओव्यूलेशन होता है, तो इसमें आपका मेटास्कमर्स यानी मिड साइकिल पेन होता है, और आपका जो बेसल बॉडी टेम्परेचर होता है फीमेल्स में, वो आपका इंक्रीज हो जाता है। एंड ओवम इज वायबल फॉर 12 to 24 आवर्स। और डिएस्ट्रोजन जो आपका ओव्यूलेशन का पीरियड होता है, इसमें जो आपका ओवम होता है, वो आपके 12 से 24 आवर के लिए आपका वायबल रहता है। If fertilization occur, zygote implants in endometrium and SCG from trophoblast maintain the corpus luteum। तो डिएस्ट्रोजन अगर हमारा जो फर्टिलाइजेशन होता है, वो आपका डेवलप हो जाता है, तो जो हमारा जाइगोट होता है, वो हमारे एंडोमेट्रियम में आपका इम्प्लांट हो जाता है, और जो आपका ट्रोफोब्लास्ट से जो आपका एससीजी सीक्रेट होता है, ये हमारे जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, इसको मेंटेन करने का काम करता है। एंड प्रोजेस्टेरोन कंटिन्यू, जिससे हमारा जो प्रोजेस्टेरोन होता है, ये आपका सीक्रेट होता है, और हमारा जो प्रेगनेंसी है, इसको आपको सपोर्ट करने में हेल्प करता है। इफ नो फर्टिलाइजेशन, कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट्स एंड प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन ड्रॉप्स। और जिसमें अगर हमारा जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम होता है, ये आपका डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, और जो आपका प्रोजेस्टेरोन और जो आपका एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है, वो हमारा ड्रॉप होता है, डिक्रीज हो जाता है। एंड एंडोमेट्रियम सीड्स एंड मेस्ट्रुएशन बिगिन। और इसमें जो आपका एंडोमेट्रियम होता है, इसमें आपका सीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है, और आपकी जो मेंस्ट्रुएशन होती है, वो आपके स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओवेरियन एंड यूट्राइन साइकिल के बारे में। द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू ओवेरियन एंड यूट्राइन साइकिल। तो डिएस्ट्रोजन जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ये आपकी मेनली दो साइकिल में होती है। फर्स्ट आता है आपका ओवेरियन साइकिल, और दूसरा आता है आपका यूट्राइन साइकिल। तो बात करते हैं हम पहले आपका ओवेरियन साइकिल के बारे में। चेंजेस इन द ओवरीज। तो डिएस्ट्रोजन जो आपका ओवेरियन साइकिल होगा, इसमें जो आपके ओवरीज होंगे, उसमें आपका चेंजेस देखने को मिलेगा। एंड इन यूट्राइन साइकिल, चेंजेस इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस।
और जो यूट्राइन साइकिल होगा तो इसमें जो आपके यूट्रस में जो आपका एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है उसमें आपको चेंजेस देखने के लिए मिलता है। दीज साइकिल्स आर इंटररिलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओरियन एक्सेस। तो ड्यूरेशन जो हमारे ओरियन और जो आपका यूट्राइन साइकिल है, ये हमारे जो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी जो ओरियन एक्सेस होता है, जिसमें से आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके हार्मोन सीक्रेट होते हैं, इसके थ्रू ये आपका रिलेटेड रहता है और इसके थ्रू आपका कंट्रोल होता है। तो फर्स्टली बात करते हैं ओरियन साइकिल के बारे में। तो ड्यूरेशन जो आपका ओरियन साइकिल है, इसके मेनली हमारे 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट आता है आपका फॉलिकुलर फेज, सेकंड आता है आपका ओवुलेशन एंड थर्ड आता है आपका लुटियल फेज। तो फर्स्टली हम बात करते हैं फॉलिकुलर फेज के बारे में। तो ड्यूरेशन जो आपका फॉलिकुलर फेज होता है, ये आपके फर्स्ट डे से स्टार्ट होता है और आपके 13th डे तक आपका रहता है। इन दिस एफएसएस स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ द फॉलिकल्स। तो ड्यूरेशन जो आपका फॉलिकुलर फेज होता है, तो इसमें आपका जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ये हमारी जो फॉलिकल्स होती है इसकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है एंड एस्ट्रोजन इज सिक्रेटेड। इसके अलावा जो आपका फॉलिकुलर फेज होता है, इसमें आपका जो एस्ट्रोजन होता है वो भी सिक्रेट होता है एंड वन फॉलिकल्स बिकेम डोमिनेंट। यानी इसमें आपका जो एक फॉलिकल होता है वो आपका डोमिनेंट बन जाता है, यानी आपका ग्राफिन में आपका कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड फेज के बारे में, वो आपका ओलेसन। तो ओलेसन जो आपका ओलेसन होता है, ये हमारे 14th डे में आपका स्टार्ट होता है एंड इट इज़ ट्रिगर बाय द एलएस सर्ज। जो आपका ओलेसन होता है, ये हमारे एलएस सर्ज के थ्रू आपका ट्रिगर होता है एंड ग्राफिन फॉलिकल रप्चर एंड ओवम इज रिलीज्ड इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। और ड्यूरेशन जो आपका ओलेसन होता है, इसमें आपके जो ग्राफिन फॉलिकल्स होते हैं वो आपके रप्चर हो जाते हैं और जो आपका ओवम होता है वो हमारी जो पेरिटोनियल कैविटी होता है इस साइड को आपका रिलीज हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लुटियल फेज के बारे में। तो ड्यूरेशन जो आपका लुटियल फेज होता है, आपका ये 15th डे में स्टार्ट होता है और आपके 28 डे तक आपका रहता है एंड रप्चर्ड फॉलिकल्स बिकम कॉर्पस ल्यूटियम। तो ड्यूरेशन जो आपका ल्यूटियल फेज होगा, तो इसमें आपके जो रप्चर्ड जो फॉलिकल्स होते हैं वो आपके कॉर्पस जो ल्यूटियम में आपके फॉर्म हो जाते हैं एंड सिक्रेट प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। और ड्यूरेशन जो आपका ल्यूटियल फेज होगा, इसमें आपका जो प्रोजेस्टेरोन और जो एस्ट्रोजन होते हैं ये भी सीक्रेट होते हैं। इफ नो फर्टिलाइजेशन देन कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट्स। और इसमें हमारा फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो जो आपके कॉर्पस ल्यूटियम होते हैं वो आपका डीजेनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूट्राइन साइकिल के बारे में। तो ड्यूरेशन जो आपका यूट्राइन साइकिल होती है, इसमें भी आपकी 3 फेजेस होती हैं। फर्स्ट फेज आपकी मेंस्ट्रुअल फेज, सेकंड आती है आपकी प्रोलिफरेटिव फेज एंड थर्ड आती है आपकी सेक्रेटरी फेज। तो फर्स्ट हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल फेज के बारे में। तो ड्यूरेशन जो आपका मेंस्ट्रुअल फेज रहता है, ये आपके फर्स्ट डे से स्टार्ट रहता है और आपके 5 डेज तक आपका रिमेन रहता है। इन दिस सीडिंग ऑफ फंक्शनल एंडोमेट्रियम, यानी जो आपका मेंस्ट्रुअल फेज होगा तो इसमें आपका जो एंडोमेट्रियम होता है इसमें से आपका सीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है, यानी जो आपका ब्लीडिंग है वो आपका होना स्टार्ट हो जाता है एंड लो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल। और जो आपका मेंस्ट्रुअल जो फेज होगा, इसमें जो आपका एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल होता है वो हमारा लो रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें प्रोलिफरेटिव फेज के बारे में। तो ड्यूरेशन जो आपका प्रोलिफरेटिव फेज होता है, ये 6th डे से आपका स्टार्ट हो जाता है और आपके 14th डे तक आपका रहता है। इन दिस एस्ट्रोजन फ्रॉम ग्रोइंग फॉलिकल्स जनरेट एंडोमेट्रियल लाइनिंग। तो ड्यूरेशन जो आपका प्रोलिफरेटिव आपका जो फेज होता है, तो इसमें आपके जो ग्रोइंग फॉलिकल्स होते हैं, यहाँ से जो आपका एस्ट्रोजन सीक्रेट होता है, ये हमारे जो एंडोमेट्रियल की लाइनिंग होती है इसको जनरेट करना स्टार्ट कर देता है एंड ग्लैंड्स एंड ब्लड वेसल प्रोलिफरेट। और इसमें जो आपके ग्लैंड्स और जो आपके ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें आपका प्रोलिफरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें आपके सेक्रेटरी फेज के बारे में। तो ड्यूरेशन जो आपका यूट्राइन साइकिल में जो आपका सेक्रेटरी फेज होता है, ये 15th डे में आपका स्टार्ट हो जाता है और आपके 28th डे तक आपका रहता है। इन दिस प्रोजेस्टेरोन फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटियम एंड एंडोमेट्रियम बिकम थिक एंड सेक्रेटरी। तो ड्यूरेशन जो आपका सेक्रेटरी फेज होता है, तो इसमें जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम होता है इससे आपका जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो आपका सीक्रेट होता है और ये आपका जो एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है उसको ठीक करता है और इसमें से आपका जो सीक्रेशन होता है उसको निकालने में भी आपका हेल्प करता है एंड प्रिपेयर्स फॉर इम्प्लांटेशन। और ड्यूरेशन जो आपका सेक्रेटरी फेज होता है, इसमें जो हमारा एंडोमेट्रियम होता है वो आपके इम्प्लांटेशन के लिए भी प्रिपेयर होता है। Thank you students for watching this video. Please don't forget to like, share and subscribe this channel for more updates.